हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ। शाम के बजे हैं 5:30। इस समय मैं हूँ नुब्रा वैली के हुंडर में। हुंडर आता है नुब्रा वैली में और लेह से लगभग 120-25 किलोमीटर की दूरी पर है। और नुब्रा वैली की सबसे फेमस जगहों में से एक है। हुंडर जाना जाता है अपने सैंड ड्यून्स के लिए। तो नुब्रा वैली के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ आ गया हूँ, आने के बाद कुछ घंटे बता लिए उसके बारे में बता देता हूँ। पहली बात, यहाँ नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ नेटवर्क पूरा आता है। एयरटेल, जियो, BSNL सब आता है। इसके अलावा लाइट के बारे में बात करूँ तो लाइट का यहाँ प्रॉब्लम है। लाइट यहाँ शाम को 5 बजे आती है और फिर रात को 11 बजे तक रहती है। फिर उसके बाद चली जाती है, फिर नहीं रहती है। उसके बाद लाइट आती है सुबह 6 से 8 बजे तक। इसके अलावा नुब्रा वैली आने के लिए, मतलब हुंडर आने के लिए आप बस से आ सकते हैं। लेह से रोज़ एक प्राइवेट बस चलती है हुंडर के लिए। अगर आपको वो बस नहीं मिलती है किसी कारणवश तो एक JK SRTC की भी बस चलती है नुब्रा वैली में सूमर की तरफ, जिससे आप टी मोड़ तक आ सकते हैं। वहाँ से आप लिफ्ट लेके किसी तरह यहाँ तक आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं एक हॉस्टल में रुका हूँ, हिमालयन बंकर। इसका प्राइस पड़ा है एक बेड का 400 रुपये। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो रूम है वो कैसा है। तो यहाँ जो हॉस्टल है, सब जगह क्या होता है कि इमारत होती है, मतलब मकान होता है, उसमें हॉस्टल बनाया होता है। यहाँ क्या किया, यहाँ कैंपिंग टाइप साइट पे अंदर हॉस्टल वाले बेड रख दिए हैं। तो ये वाला है मेरा, जिसमें तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। तो ये वाला बेड है, इसमें 2 बेड पड़े हुए हैं। इसमें नीचे वाला मेरा है, तो ये वाला मेरा, इसका पड़ा है मुझे 400 रुपये। तो और इसके अलावा इस हिमालयन बंकर हॉस्टल में वॉशरूम जो है कॉमन है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं टहलते सैंड ड्यून्स की तरफ। तो आई पहले आपको मैं यहाँ का वॉशरूम दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं सीधे सैंड ड्यून्स की तरफ। तो ये है यहाँ का वॉशरूम। तो ये काफ़ी सुंदर सा चित्रकारी बनाया है। यहाँ ये हाथ धोने के लिए बनाया है। और इसके अलावा इधर ये बहुत सारे कई सारे मतलब बाथरूम वॉशरूम बने हुए हैं, जिसमें कुछ अलग अलग एक स्टाफ के लिए है इसमें। इसके अलावा इधर ही नहाने के लिए है। तो ये कुछ ऐसे बने हुए हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सैंड ड्यून्स की तरफ। मुझे पता नहीं है कि हिमालयन बंकर हॉस्टल से सैंड ड्यून्स कितना है, लेकिन लोगों से पूछते सैंड ड्यून्स पहुँच जाऊँगा। गए हैं नुब्रा वैली हुंडर के सैंड ड्यून्स। और मेरे हॉस्टल से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो 2 गाड़ियाँ बदल के, मतलब 2 गाड़ियों से लिफ्ट लेकर हम सैंड ड्यून्स पहुँचे। तो फ़िलहाल यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे कुछ पानी सा है। और वो उधर भी रेत है, ये रेत दिख रही है, और उधर भी बहुत सारी रेत है। तो अब चलते हैं रेत के पास। तो ये है सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोग, मतलब जैसे घूमने वाले लोग अगर पारंपरिक वेशभूषा फ़ोटो खिंचाना चाहते, उसका अनुभव लेना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं। इसका है पर ड्रेस 200 रुपये यहाँ पर। और ये हुंडर सैंड ड्यून्स के बारे में जानकारी दी गई है कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये कैमल का, ऊँटों का घर है, बैक्टीरियन कैमल्स का। तो जो यहाँ पे वो इसका मतलब ऊँटों का कर सकते हैं मतलब। और इसके अलावा यहाँ पे स्टैचू ऑफ मैत्रेय जो डिस्ट्रिक्ट में है, वो समस्तालिंग मॉनेस्ट्री वो है सुमरू में।
तो ये कुछ अभी फ़िलहाल ऐसा शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है सैंड ड्यून्स का। तो काफ़ी यहाँ पे तो आपको खूब हरियाली दिख रही है, यहाँ पे कुछ पानी का भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ दूर वहाँ पे है रेत। तो अब चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या यहाँ पे होता है। ये है आर्चरी, यहाँ पे लोग निशानेबाजी कर रहे हैं। ये हो रही है निशानेबाजी। क्या रेट है इसका? 100 में 5 అక్షయ్ ఇప్పుడు కానీ నాన్న తగిలిందనుకో టార్గెట్లో నువ్వు అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వు, ఎందుకంటే నాన్న నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. లేదు యాక్చువల్గా అక్షయ్ नुब्रा वैली में मतलब सैंड ड्यून्स में जो हुंडर सैंड ड्यून्स में जो सबसे एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ऊँट की सवारी। और इसका रेट जो मैंने पता किया उसका है 350 रुपये 1 पर्सन। और यहाँ के ऊँट देखिए काफ़ी आपको अलग देखने को मिलेंगे। इन्हें बैक्टीरिया कैमल भी कहते हैं, कुछ इस प्रकार ये दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में ऊँट ही ऊँट हैं। देखिए क्या शानदार ऊँट है। आपने राजस्थान के ऊँट तो देखे ही होंगे, ये देखिए नुब्रा वैली के ऊँट। तो इन पे ही कुछ लोग ये सवारी कर रहे हैं, जा रहे हैं और ये उस तरफ लेके जाते हैं। इसका जो रेट है मैं पहले बता चुका हूँ 350 रुपये 1 पर्सन। तो अभी ये देखिए सबके ये बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं और सबके कान पे नंबर भी लगा हुआ है ऊँट का। तो हम तो ये ऊँट की सवारी नहीं करने वाले हैं, पर ऐसी थोड़ी देर यहाँ टहलेंगे फिर चलेंगे रेत के पास, रेत पे वहाँ रेत पे टहलेंगे सैंड ड्यून्स पे। और फिर शाम मतलब हो ही गई है तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे वापस अपने हॉस्टल की तरफ। राजस्थान और यहाँ के ऊँटों में एक अंतर और अभी मैंने देखा कि जो अब राजस्थान में घूमते हैं उसका जो बीच में एक खुर टाइप का होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 हैं, एक इधर एक इधर। ऐसी सभी मतलब ये आपको ऐसे ऊँट सिर्फ यहीं पे मिलेंगे, नुब्रा में ही मिलेंगे, हुंडर में ही मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे। आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 हैं इधर, ये दो क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये 2 ऊँट के ऊपर एक होता है उस टाइप का, अब वो कुबड़ कहते हैं क्या कहते हैं मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं। तो वो यहाँ पे 2 हैं। तो एक अलग हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पहाड़ी पहली बात तो पहाड़ी हैं तो बहुत ज़्यादा बाल हैं। और ये भी रेत में अच्छे तेज़ चलते हैं, मतलब यहाँ की रेत में, जो यहाँ की रेत वहाँ की रेत में अंतर है। वहाँ पीली होगी, यहाँ सीमेंट की तरह रेत है यहाँ की रेत। तो काफ़ी शानदार अनुभव है, मज़ेदार है। तो अभी मतलब क्या ही बात कहें, मतलब सबसे हुंडर ही सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा खूब शानदार जगह है। और यही एक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है कि यहाँ तीरी तो मतलब टूरिस्ट प्लेस है तो कुछ भी नई नई चीज़ें बना देते हैं, पर मेन तो यही है कि ऊँट की सवारी करते हैं लोग यहाँ पे। अगर सवारी ना भी करें आप तो कम से कम यहाँ आके देखें। मैं तो नहीं कर रहा हूँ सवारी, मैं तो सिर्फ देखूँगा और रेगिस्तान में थोड़ा मतलब जो यहाँ का सैंड ड्यून्स है उस पर भी थोड़ा टहलूँगा, बस इतना सा आज का रहेगा। तो अब हम आ गए हैं जो रेत है, अभी तक हम मतलब ज़मीन भी थी वहाँ पे, वो भी सैंड ड्यून्स ही था जहाँ ऊँट की सवारी जहाँ से शुरू हो रही थी। तो अभी हम फ़िलहाल इधर आ चुके हैं और ये सैंड ड्यून्स कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, पूरा सफ़ेद है, मतलब सीमेंट की तरह है पूरी। और राजस्थान में जाते हैं तो वो थोड़ा पीली होती है वहाँ की रेत, तो वो अलग रेत है, ये थोड़ी अलग रेत है। तो और यहाँ से क्या होता है, वो वहाँ से शुरू होती है, मतलब जो ऊँट पे सवारी करते हैं यहाँ से ले जाते हैं, वो देख रहे हैं, वहाँ से ऊँट घुमा के फिर ये जो हरा हरा ग्रीनरी दिख रहे हैं यहाँ से लौट के यहाँ से वापस वहाँ फिर वापस एक पूरा चक्कर हो जाता है, जिसका रेट मैं बता ही चुका हूँ 350 रुपये है। और बाकी आपको ऐसे हुंडर में आप होटल में रहेंगे तो आपको उतनी भीड़ नहीं दिखेगी। जब यहाँ आप शाम को आएंगे तब पता चलेगा कि हुंडर में कितने लोग आते हैं और कितनी भीड़ है। इतनी तो मैं जैसलमेर में गया था, वहाँ के सैंड ड्यून्स में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ यहाँ पे है, और खूब जम के सवारी हो रही है। वहाँ क्या था, जैसलमेर में पूरा एक पैकेज होता है, उसमें शामिल रहता है ऊँट की सवारी, लेकिन यहाँ मतलब कोई पैकेज नहीं है। इसके लिए आपको मतलब आप होटल में अपने रहिए, फिर आइए यहाँ पे, यहाँ अपना टिकट लीजिए और सवारी कीजिए।
तो ये कुछ ऐसा मसला है। बाकी आप करना चाहें सवारी तो करें, ना करें, ना करना चाहें तो ना करें। बाकी आप इन पे इस ऐसी रेत पे टहल सकते हैं। तो थोड़ी देर मैं भी इसी ऐसी ही रेत पे टहलूँगा और फिर वापस निकल पड़ेंगे। तो अभी सनसेट पूरा हो चुका है। पहले यहाँ से सनसेट हो रहा था लेकिन अब हो चुका है, फिर भी अभी अंधेरा नहीं हुआ है। अभी भी लग रहा है उजाला टाइप है, इधर तो लग रहा है जैसे सुबह टाइप हो। हाँ इसी से बना तो यहाँ पे लिखा है लद्दाख विलेज आर्टिसियन बाज़ार लेह स्टेट के। इसका इनॉग्रेट हुआ था, एडवोकेट तासिक ज्ञानसन ने किया था, चेयरमैन LAHDC लेह यूटी लद्दाख 5 जून 2023 को। तो ये मतलब हाल ही में खुला है, जून में ही खुला है और कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की दुकानें मुझे फ़िलहाल तो दिखाई दे रही हैं। बाकी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे कई प्रकार की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और तो यहाँ की लोकल जो हैंडमेड बना होता है, स्टिकर, कई सारे मैग्नेट, वो भी यहाँ पे हैं। जैसे एक ही दुकान है, इसमें भी देखिए नुब्रा वैली का ही बना हुआ है, ये बुद्धा स्टैचू है छोटा सा, और ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टिकर रखे हुए हैं। तो अभी हम आर्टिसियन बाज़ार में एक फूड मेनू पर है। इसमें लोकल डिश में है वेज मोमोज, चिकन मोमोज, बखाट कैसर विद सैमिक, खमीर। ये क्या है मैम? ये सर रायता है। अच्छा रायता, कोरिएंडर है। अच्छा रायता है। तो ये है खमीर। तो रात के बज गए हैं, मतलब 10:50, 10 मिनट बाद लाइट जाने वाली है। वंडर में रात को 11 बजे लाइट चली जाती है और फिर सुबह 6 बजे आती है 2 घंटे के लिए, सुबह 8 बजे तक, और फिर शाम को आती है 5 बजे। मतलब टोटल 8 घंटे लाइट आती है। तो इससे अच्छी लाइट तो तुरतुक की है, वो बात अलग है, पर ठीक है, नेटवर्क यहाँ भी अच्छा है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और बाकी आप हुंडर में यहाँ पे जा सकते हैं, सैंड ड्यून्स और बाकी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहें हमारी लद्दाख की यात्रा में।